स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बिहार एस्टेट प्रिपरेशन के सिलेबस को कवर किया है। बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, अभी बहुत लंबा सफ़र हमारा बाकी है। तो हम सिलेबस के प्रोग्रामिंग सेक्शन पे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स तो देखे हैं। और ये जो हमारा प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग और बेसिक्स वाले जो भी पार्ट हैं उसे मैं पहले कवर कर रहा हूँ, ताकि हमारा बेसिक्स कवर हो जाए तो हम आगे क्लास और ऑब्जेक्ट्स, बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएं। तो कमेंट्स कैसे लिखते हैं, उसके बाद वाइट स्पेसेस जो होते हैं वो किस तरह यहाँ काम करते हैं, हम कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, कितना हमें छोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो सी प्लस प्लस में हम कमेंट्स दो तरह से लिख सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो डबल स्लैश से लिखा जाता है। जैसे कि ये हैश इंक्लूड जो है उसे हम कहते हैं हेडर फाइल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो डबल स्लैश से जो भी चीज़ें लिखी हुई होंगी, इसके आगे जो भी लाइन में सिंगल लाइन में लिखा होगा वो सब हमारे सिस्टम के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी कि सिस्टम में रन सिर्फ यही लाइन होगी, और डबल स्लैश से जुड़ा हुआ या उससे आगे जो भी चीज लिखा हुआ होगा वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर हम मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना चाहें तो उसके लिए हमें स्लैश, स्टार, और जहां हम बंद करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस मेन के पहले ही हम बंद करना चाहते हैं उस कमेंट को, तो स्टार स्लैश। इस तरह से हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों स्लैश, स्टार, ओपन और क्लोज के बीच में जो भी कंटेंट लिखा हुआ होगा वो कंपाइलर के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब उसको इग्नोर कर देगा वो, और उसे वो रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जब कभी भी हम बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें लेबलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमें ये बताना होता है कि हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या किया है, इस फाइल फोल्डर का जो भी हमने इस्तेमाल किया है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा। इन चीज़ों को हम प्रोग्रामेटिकली ही लिख देते हैं, प्रोग्राम में ही लिख देते हैं। तो उसके लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर मैं लिखना चाहूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल प्रोग्राम है, और जिसका यूज़ हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड के लिए किया है, इनिशियल प्रोग्राम फॉर हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। अब बात आती है स्पेसेस की, कि आखिर हम कितना स्पेस कहाँ छोड़ सकते हैं। तो स्पेस का जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी आसान है हमारे सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज में। एक्चुअल में किसी भी लैंग्वेज में तो नहीं कहूँगा, बहुत सारी लैंग्वेजेस में स्पेस का बहुत महत्व है। जैसे कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है। तो वो जाने दीजिए, फिलहाल हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं। यहाँ स्पेसेस के मायने नहीं हैं। अब यहाँ आप कितने भी लाइंस डाल दें, कितने भी लाइंस हम छोड़ दें, फर्क नहीं पड़ता है। बस कंपाइलर जो है वो कोड्स को ही रन करेगा। वो उसको दिखेगा कि आखिर हमारा इंस्ट्रक्शन कहाँ है, और वो उसी को लाइन बाय लाइन रन करता जाएगा। अब अगर हम मान लें कि इंट मेन, इसके बीच में अगर हम स्पेस छोड़ देते हैं ढेर सारा, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है जो हमने कंटेंट लिखा है। हाँ, अब फर्क कहाँ पड़ता है? तो इन चीजों का फर्क कुछ जगहों पर पड़ता है। जैसे जैसे आप किसी किसी वर्ड के बीच में अगर आप स्पेस दे दें, जैसे ये नेम स्पेस है, मैंने इसको ही दो भाग में बांट दिया, तो आखिर ये जो एक्चुअल मीनिंग है नेम स्पेस का, तो वो पूरी तरह से हट जाएगा। तो इसलिए इसको एक साथ रहना जरूरी है। मतलब किसी वर्ड में, किसी की वर्ड्स के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, आप उससे पहले या उसके बाद में स्पेस दे सकते हैं। तो कंपाइलर जो है वो उन स्पेसेस को इग्नोर कर देगा, कोई उसके लिए कोई मायने नहीं है उन स्पेसेस के। अब मैं सी आउट लिख रहा हूँ, उसके बीच में एक स्पेस डाल दिया, तो वो सी आउट का मतलब ही नहीं रहा। सी आउट जो है वो एक साथ ही माना जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम स्पेस नहीं दे सकते। अब अगर हम इस दो, ये जो एंगुलर ब्रैकेट दिया हुआ है इसके बीच स्पेस दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने जो कंटेंट लिखा है उसके बीच स्पेस दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जो हमारा मेन कीवर्ड है, अगर हम कीवर्ड के बीच स्पेस दे देते हैं तो वहां पे हमारा एरर आ जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी तरह स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा कीवर्ड कहीं है तो हम उसे स्पेस से सेपरेट नहीं कर सकते, कीवर्ड से पहले और कीवर्ड के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।